चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार के विकास को नई उड़ान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के पहले लेन का लोकार्पण किया है। ये देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। इस पुल के शुरू होने से दियारा क्षेत्र के लोगों का सफर अब आसान हो जाएगा। पहले राघोपुर दियारा से पटना पहुंचने में घंटों लगते थे, अब ये दूरी महज 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये 6 लेन पुल न केवल बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर खोलेगा। चुनावी साल में इस परियोजना को आज आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुल के बनने से राघोपुर के लोगों को पटना तक पहुंचने में आसानी होगी। इस पुल से इलाके में खेती, उद्योग और व्यापार तेजी से बढ़ेंगे, साथ ही मरीजों को भी अस्पताल जाने में आसानी होगी। महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो और कम होगा। 5 मिनट में राघोपुर से जो पटना का सफर है वो पूरा होगा। राघोपुर दियारा से पटना की दूरी पहले घंटों में होती थी, लेकिन अब 5 मिनट में राघोपुर से पटना आप आ पाएंगे। पुल पटना से राघोपुर दियारा तक 6 किलोमीटर लंबा है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की जो दूरी है वो इससे घट जाएगी। उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव जाहिर है कम हो जाएगा। राघोपुर सीधे पटना और बिंदुपुर से जुड़ जाएगा। चुनावी साल में बिहार को मिली सौगात का लाभ सीधे तकरीबन 5 लाख लोगों को मिलने जा रहा है। ये देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल होगा। इस पुल की कुल जो लंबाई है वो 19.23 किलोमीटर है, जबकि पुल का जो हिस्सा है वो गंगा नदी पर बन रहा है और उसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है। पुल के निर्माण से राघोपुर, पहाड़पुर, जोरावनपुर, फतेहपुर, बीरपुर, चकसिंगार, राघोपुर और शिवनगर में लोगों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल है। पुल की कुल जो लंबाई है 19.23 किलोमीटर्स। गंगा नदी पर बन रहे पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर्स है। 2015 में शिलान्यास इसका हुआ। 2016 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। पहले चरण का सीएम नीतीश ने ही उद्घाटन किया। तकरीबन 5 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राघोपुर, पहाड़पुर, जोरावनपुर के लोगों को लाभ मिलेगा। फतेहपुर, बीरपुर, शिवनगर के लोगों का सफर और आसान होगा। चकसिंगार और रामपुर विकास इससे रफ्तार पकड़ेगा। इस पुल के निर्माण में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इस पुल के निर्माण के लिए तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन के तौर पर इस पुल के निर्माण के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार की जो कनेक्टिविटी है वो पहले से बेहतर होगी और इस पुल से संबंधित क्षेत्र में रहने वाली आम जनता के काम भी आसान होंगे। पुल के निर्माण से बिहार में व्यापारियों को भी सीधा सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल पटना से फतुहा और सबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से अब सामान सीधे उत्तर बिहार, पूर्वांचल और नेपाल तक भेजा जा सकेगा। पहले लोगों को गांधी सेतु से गुजरना होता था और अक्सर जाम से जूझना पड़ता था, लेकिन अब ये रास्ता तैयार है। जल्द ही ये पुल जो है वो दरभंगा 4 लेन और बख्तियारपुर 4 लेन से जुड़ जाएगा, जिससे पूरे राज्य की कनेक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी मजबूत। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए जो है वो पुल की लागत है। राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 3,000 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिए गए। इस पुल को क्यों राज्य सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है, ये भी जरा आप समझिए। दरअसल राघोपुर दियारा क्षेत्र चारों ओर से गंगा नदी से घिरा हुआ है। ऐसे में इस इलाके से बाहर निकलने के लिए पहले लोगों के पास जो है वो सिर्फ नाव ही एक विकल्प था और बारिश की दस्तक से पहले तक, मतलब कि बरसात के मौसम से ठीक पहले तक लोग पीपा पुल का भी इस्तेमाल करते थे। दरअसल कच्ची दरगाह और चक सिकंदर में पीपा पुल तो है, लेकिन बरसात के समय ये पुल जल भराव और तमाम समस्याओं के कारण हट जाता है और इस पूरे के पूरे इलाके का संपर्क राजधानी सहित बाकी जिलों से कट जाता है। लेकिन अब पुल बनने से राघोपुर सीधे पटना, हाजीपुर और बिहार के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा, इसलिए इस पुल को लाइफलाइन माना जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर बिहार के हर कोने को मुख्य संपर्कता मिल रही है और दियारा जल्ला ये अपने आप में एक ऐसा इलाका था जो पूरी तरह से अछूता था सड़क संपर्कता से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विजन में 2015 में इसकी शुरुआत की थी और मुझे खुशी है कि आज विभाग 2025 में फर्स्ट फेज जो इसके राघोपुर से है, राघोपुर से पूरे पटना को मुख्य सड़क से, और अब ये सीधे जेपी गंगा पथ से जुड़ जाए, यानी पटना का मेरिन ड्राइव से सीधे राघोपुर जुड़ रहा है। ये अपने आप में राघोपुर के लिए भी और खास करके कच्ची दरगाह बिदुपुर जो पूरा स्ट्रेच आप देखेंगे, इस पूरे स्ट्रेच को भी हम लोग सितंबर महीने तक जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में ये पूरी योजना का लाभ बिहार की जनता को मिल सके।